जय हिंद। आप सभी को अपने YouTube चैनल एसएससी टॉक अजंत में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो पिछले एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं सेट नंबर 3। इससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि पता चले कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है विमंदक की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि न्यूक्लियस रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, वो कौन है? तो है भारी पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखते हैं। कह रहा है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl में यह बंध क्या है? तो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय सहसंयोजक। 107 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के फास्फोरस का सूत्र MHPO है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MCl2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोना होता है, तो कितना खोएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 खोएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण उपचयन में क्या होता है? पहला कथन है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कथन। दूसरा है कि किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है, यानी कथन 2 गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है? तो होता है फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो है +2। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है, ये गलत है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण होता है, ये सही हो जाएगा। 114 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो है फ्लोरीन। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में से निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है?
तो कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचायक में। 118 नंबर क्वेश्चन है कि कौन क्या है। कौन क्या है यानी सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षार अल्कली कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड है क्षीण अम्ल कहलाता है और एसिटिक अम्ल क्षारक कहलाता है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है परवल अम्ल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक या उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार दोनों। 120 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, इसको माना जाएगा एसिड तेजाब। आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो होता है 5.5 या उससे कम। 122 नंबर क्वेश्चन है बहुत आशुता जल के एक नमूने का पीएच मान क्या होता है। तो होता है 14। 123 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान क्या है। तो है ऑप्शन नंबर ए 7.4। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। तो होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है। तो है सोडियम फास्फोरस अम्ल में। आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि दूध एक क्या है। तो है पायस है। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अभिसरणीय। अगला क्वेश्चन अगला है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है। तो वो है घुला हुआ पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर मक्खन कोलाइडल कब बनाता है। तो बनाता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है कि स्मोक जो है किसका संयोजन है। तो है धुआं और कुहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक घोल किसकी कोलाइडल विलयन का बना होता है। तो बना होता है द्रव में द्रव का। 133 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो है जूल का नियम। 134 नंबर क्वेश्चन है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा V समानुपाती T। आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है कि समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयत में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो होता है उसके वाष्प दाब से दुगना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो किया जाता है वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो कहते हैं ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो होता है अपघटन प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कहते हैं प्रकाश अपघटन। आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार किया था। तो तैयार किया था बर्जिलियस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। तो है जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो कहा जाता है सोना को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हाइड्रोजन का। 145 नंबर है कि निम्न में से किस एक ईंधन मान अधिकतम होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो है हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो होता है हाइड्रोजन से। 148 नंबर क्वेश्चन है जल गैस किसका संयोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO और H2O का। आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किया जाता है द्रव हाइड्रोजन प्लस में द्रव ऑक्सीजन।